नमस्ते। मैं मिसेस सविता रॉड्रिक्स, आप सब बच्चों की हिंदी टीचर। बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब घर पर ही होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में प्रवेश किया है। इसलिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो बच्चों, इस साल चौथी कक्षा में हम हिंदी विषय सीखेंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने टेक्स्ट बुक रखी है 4th स्टैंडर्ड के लिए। उसका नाम है हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा। ये आपकी टेक्स्ट बुक होंगी, जिसमें कविता पाठ मिलाकर एक सुंदर पाठ्यक्रम तैयार हुआ है। उसमें से जो पहली पोयम है उसका नाम है पानी दे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पानी दे पोयम। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बच्चों, पूरे साल में 3 मुख्य ऋतु होते हैं। कोई बता सकता है वो कौन से मुख्य 3 ऋतु होते हैं? शाबाश, सही कहा, समर, रेनी, विंटर। लेकिन इनको हिंदी में कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म यानी समर, वर्षा यानी रेनी और शीत यानी विंटर। तो बच्चों, वर्षा ऋतु जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। ग्रीष्म ऋतु में जब धरती तपती है तेज धूप के कारण, सूरज आग उगलता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पशु पक्षी बेहाल हो जाते हैं, हर व्यक्ति बारिश की प्रतीक्षा में रहता है। पर अचानक जब मौसम में बदलाव आता है, आकाश में काले मेघ आते हैं और वर्षा की शुरुआत होती है, तब तपती ज़मीन पर बारिश की बूंद गिरती है और बूंद मिट्टी में गिरने के कारण मिट्टी में से सौंधी सौंधी खुशबू आती है। पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है, पशु पक्षी तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लोग घर से बाहर निकलकर वर्षा का आनंद उठाते हैं। तो उसी वर्षा ऋतु की कविता आज हम सीखेंगे, पानी दे। पानी दे इस कविता के कवि हैं डॉक्टर राष्ट्रबंधु। डॉक्टर राष्ट्रबंधु ने इस कविता में हमें वर्षा ऋतु के बारे में जानकारी दी है। तो बच्चों, मैं कविता को गा रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? शुरू करें। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। मोती बरसे खेत में, बच्चे हर से रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में। सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से, बचे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से। उलझन में आसानी दे, अपने जैसे बानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? बहुत ही सुंदर कविता है। डॉक्टर राष्ट्रबंधु ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसे हमारे सामने पेश किया है। तो बच्चों, हम हर स्टैंजा वाइज इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। बच्चों, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे। बारिश के मौसम में गांव में बच्चे इंद्र सेना बनाते हैं और गांव में गीत गाते जाते हैं। वो गीत ऐसे होते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। तो गुड़धानी वो है जो गुड़ और अनाज के मिश्रण से बनता है। बच्चे गुड़ में चने की दाल मिलाकर भी खाते हैं, जो गुड़धानी कहा जाता है। और ये गुड़धानी जो होता है,
ये मांगलिक अवसरों पर बांटा जाता है। अच्छी वर्षा की कामना करते हुए बच्चे इंद्र देवता से कहते हैं कि वर्षा अच्छी हो, जिससे बच्चों को गुड़धानी खाने को मिले। तो गुड़ गुड़ यानी जैगरी, जैगरी और अनाज जो खेत में उगता है, इन दोनों के मिश्रण से ये गुड़धानी बनता है। ये गुड़धानी उनको खाने के लिए मिले, इसलिए वो काले मेघा से, काले मेघ यानी काले बादलों से क्या कहते हैं कि तू हमें पानी दे, तो हमें क्या खाने के लिए मिले? गुड़धानी खाने के लिए मिले। मोती बरसे खेत में, मोती, अब यहाँ पर मोती यानी पल्स, वो यहाँ पर असली वाले मोती नहीं, मोती यहाँ पर बारिश की बूंदों को कहा गया है, जो कि किसी मोती से कम नहीं है। बारिश की बूंदें जब खेत में, फार्म में गिरते हैं, जहाँ पर हम अनाज उगाते हैं, जब वहाँ पर ये बारिश की बूंदें गिरती हैं, तब वो अच्छी फसल उगाते हैं, अच्छा अनाज मिलता है। अच्छा अनाज, ये अनाज यानी क्या है? चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये जो हम खाते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है? खेत से मिलता है। और अच्छी बारिश होगी तो ही हमें ये अनाज अच्छा मिल सकता है। तो जब ये खेत में बरसते हैं बारिश की बूंदें, तो वो मोती जैसे ही होते हैं। बच्चे हर से रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में। अगवानी, अगवानी यानी स्वागत करना। बच्चों, तुम्हारे घर पर जब कोई मेहमान आते हैं, तब हम उनका स्वागत कैसे करते हैं? आगे बढ़कर स्माइल के साथ हम उनका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। उसी तरह जब बारिश आने वाली होती है, तब ये बच्चे हर से रेस में, हर से मीन्स हरसना यानी प्रसन्न होना, ये प्रसन्न होकर रेस में यानी दौड़ लगा के, बच्चे हर से रेस में उछले कूदे पानी में उछल कूद करते हैं, जंप लगाते हैं। बच्चे हर से रेस में उछले कूदे पानी में, बच्चे प्रसन्न होकर दौड़ लगाकर उछल कूद कर मेघों की अगवानी में, मेघों की अगवानी, मेघ यानी क्लाउड, बादल, बारिश के बादल की वो क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। इस तरह से वो बारिश का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, वर्षा ऋतु का स्वागत करते हैं। बच्चे हर से रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में। तो अगवानी का मतलब होता है मेघों का स्वागत करना, बारिश का स्वागत करना। तो बच्चों, यहाँ पर मेघों का स्वागत कौन कर रहे हैं? बच्चे। और किस प्रकार से कर रहे हैं? अपने आनंद को व्यक्त करके, प्रसन्न होकर, दौड़ लगाकर, पानी में उछल कूद करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। अब यहाँ पर कहा है कि सबको दादी नानी दे। दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी हमारे घर पर होते हैं और नाना नानी हमारे ननिहाल होते हैं। तो दादी जो होती है, उसके पास बहुत बड़ा खजाना होता है, और वो खजाना होता है कहानियों का। नानी के पास भी होता है खजाना कहानियों का। तो हमारे पास अगर दादी हो, नानी हो, बुज़ुर्ग हो हमारे घर में, तो हमें वो खजाना मिल सकता है, और वो खजाना है कहानियों का। क्योंकि हमें अगर दादी और नानी मिले, तो हर दिन हमें एक कहानी मिल सकती है। बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से, बचे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से। बिजली कड़के जोर से, बारिश के मौसम में बादलों में बिजली कड़कती है, बिजली यानी लाइट। तो ये बिजली जब कड़कती है, तो कड़कती तो आसमान में है, लेकिन उसकी जो गूंज होती है, उसकी आवाज़ की जो गूंज होती है, वो कहाँ पर सुनाई देती है? हम धरती वालों पर, मतलब हम जो धरती पर रहते हैं, उनको उसकी
गूंज सुनाई देती है। तो कवि ने यहाँ पे कहा है कि बिजली जब जोर से कड़कती है तब धरती शोर से क्या उठती है, गूंज उठती है। धरती गूंजे शोर से, शोर यानी नॉइस, आवाज़। धरती गूंजे शोर से, बची वर्षा घनघोर से। वर्षा यानी बारिश, घनघोर यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बची वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से। अब यहाँ पे कवि हमें कह रहे हैं कि पिकनिक जाए भोर से। भोर यानी सवेरा, सुबह, मॉर्निंग। पिकनिक जाए भोर से, हमें पिकनिक कब जाना है, भोर, सवेरा। बारिश के मौसम में अगर हम पिकनिक जाए तब कब जाएं, भोर यानी सुबह जाए। बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से। बचे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से। अब देखते हैं आगे। उलझन में आसानी दे, अपने जैसी बानी दे। जैसे कि अभी मैंने कहा कि जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो ग्रीष्म ऋतु में सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब तेज़ धूप, नदी नाले सूख जाना, इन सब कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद क्या आती है, वर्षा आती है। तब इन कठिनाइयों से हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है। तो यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि उलझन में आसानी दे। ये जो ग्रीष्म ऋतु की उलझन यानी कठिनाई है, इससे हमें आसानी कौन देता है, वर्षा ऋतु। अपने जैसी बानी दे, अपनी जैसी बानी, बानी यानी बोली, आवाज़ दे। उलझन में आसानी दे मतलब हर उलझन में कैसे आसानी होती है, ये हमें बारिश से सीखना है। उलझन में आसानी दे, अपने जैसी बानी दे। यहाँ पर कवि राष्ट्रबंधु ने इस वर्षा से क्या मांगा है, अपने जैसी बानी मांगी है। बानी यानी आवाज़, अपनी जैसी बोली मांगी है। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर ये तुम्हारी पोयम, कविता ख़त्म हो रही है। कैसी लगी ये पोयम आपको? बहुत अच्छी। तो बच्चों, इस पोयम को तुम्हें क्या करना है, जो मैंने गाकर तुम्हें सुनाया है उसी तरह तुम्हें इस कविता को बार बार गाना है और पूरे शब्द को, पूरे स्टैंज़ा को याद करना है। पूरी कविता तुम्हें आनी चाहिए। अब मैं इस पर तुम्हें कुछ प्रश्न पूछती हूँ जिसके तुम्हें मुझे सही सही जवाब देने हैं। प्रश्न है, काले मेघ हमें क्या देंगे? सही जवाब, पानी। काले मेघ हमें क्या देंगे? पानी। प्रश्न दूसरा है, बच्चे गुड़धानी किससे मांगेंगे? सही जवाब, बच्चे गुड़धानी काले मेघा से ही मांगेंगे। प्रश्न अगला, मोती कहाँ बरस रहे हैं? सही जवाब, मोती खेत में बरस रहे हैं। दादी नानी हमें क्या सुनाएंगे? सही जवाब, दादी नानी हमें क्या सुनाएंगे? कहानी सुनाएंगे। हमें पिकनिक कब जाना है? बिल्कुल सही, हमें पिकनिक भोर से जाना है। कवि ने वर्षा से क्या मांगा है? एकदम सही जवाब, कवि ने वर्षा से अपनी जैसी बानी मांगी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता ख़त्म हो रही है। तो बच्चों, आज हमने कविता सीखी। अगले वीडियो में हम और एक पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे बड़ी बात, स्वस्थ रहिए।